नहीं होगा। तो चार जो का क्या है कि ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन मतलब मन बुद्धि से इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। जो इसके साथ हो रही है वो परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा का भी चिंतन नहीं हो सकता, अनुभव हो सकता है। भगवान की चिंता से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के अनुभव से मिलेंगे, भगवान की शरणागति से मिलेंगे, या भगवान के संबंध से मिलेंगे, या आखिरी समय भगवान के नाम से मिलेंगे। तो नाम की अपन ने चर्चा की थी, जीवन भर नाम जाप नहीं करो, और या करते रहो भगवान न मिले, आखिरी में नाम नाम जाप हो तो। और एक भयंकर छूट दिया, वो आगे के अध्याय में आएगा कि जिंदगी भर किसी ने कुछ न किया और आखिरी में नाम नाम निकल जाए उसके मुंह से, तो उसका उद्धार हो जाए। वो अपवाद है। अजामिल उसका उदाहरण है। अजामिल की कथा सबको पता है, पता है ना सबको? हाथ खड़ा करो जिस जिसको अजामिल की पता है। बहुत कम को पता है। अजामिल की पढ़ लेना है, क्लास में नहीं होगी, बहुत डिटेल में। अजामिल की किताब क्लास में कैसे भी नेट पे पढ़ लेना। अजामिल की कथा है, नाम से जुड़ी हुई है। अजामिल की कथा पढ़ना भागवत के अंदर है, नेट पे पढ़े आना। अगली बार याद दिलाना इस बात को, चर्चा करेंगे वो नाम जाप का। बेस्ट एग्जाम्पल आता है अजामिल का। तो चिंतन का विषय नहीं है, निर्विकार है। इसका कोई आकार है क्या? वो तो जीवात्मा आकार ग्रहण कर लेती है जन्म के साथ, निर्विकार है, आकार नहीं है इसका। और इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष भी नहीं दिखता है कि। हरे कृष्णा। 26-27 इसमें इसमें जो है शंका आता है ना, ये शंका अपन है ना डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक आता है शंका, आत्मा अजर अमर है, सर्वव्यापक सर्वगत है, फिर भी एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है, इसकी चर्चा कर चुके हैं हम। तो जीवात्मा वाली ये इसमें इसके जो लिखा हुआ है ना, इसमें 25, 23, 24, 25 की व्याख्या में नीचे लिखा है शंका एक, आत्मा अजर अमर है, सर्वव्यापक सर्वगत है, फिर भी एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है। इसकी अभी चर्चा की थी ना अपन ने, कैसे जन्म होता है, ये वही है। हरे कृष्णा। 26-27 श्री कृष्ण जब अर्जुन की मान्यता के तल पर उतर कर उसकी मान्यता के अनुसार बोलते हैं, जो अथ एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव पुरुषो जातस्य ध्रुवो मृत्युं जन्ममृतस्य च तस्मात् प्रधानते पुरुषो। हे महाबाहो, अगर तुम किसी देह को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण है, कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब भगवान ने देखा अपने स्तर से, ऐसा लग रहा है अर्जुन जवाब नहीं दे रहा है, ऊंची ऊंची बात लग रही है इसको, हमें भी लगती है। उसके मन में को तर्क आ सकता है जो भगवान ने उसी के स्तर पे आके जो हमारे मन में भी आ सकता है। तो भगवान ने उसी के स्तर पर उतर गया अर्जुन के कि चल तेरी बात मान ली। क्या मान ली? कि तू महाभाव, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, देही की बात कर रहे हैं, देही की नहीं भगवान। वैसे तो देही कह रहे हैं वो अनित्य है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि चलो भाई तुम इसको मान लो कि आत्मा, ये देही जो है वो नित्य पैदा होने वाला है, और अथवा नित्य मरने वाला भी मान लो, ये मर जाता है। तो भाई इसका जन्म तो अगला हो रहा है ना, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु हुई, ये नियम है। कि जो संसार में पैदा हुआ, सांसारिक स्तर पे सोचो कि जो चीज आपने बनी बनाई पैदा हुई, वो एक बढ़ेगी, पीक पे आएगी, फिर उसका ह्रास होगा, फिर उसका क्षय होते हुए वो खत्म हो जाएगी। यही नियम है ना संसार की सब चीज का। तो इस स्तर पे अर्जुन को समझा रहे कि चल भाई तेने मान लिया कि इसका जन्म हुआ है, तो जन्म हुआ है तो इस संसार में रहते हुए सारे धारण करते हुए फिर मरेगी। अब जैसे ये मोबाइल है, कोई भी चीज है, ये सब नष्ट हो जाएगी। नष्ट होकर क्या जाएगी? ये कचरा बन जाएगी। कचरा जिनके जाएगी पृथ्वी पे चली जाएगी। तो सारी चीजें पृथ्वी से तो निकल रही है, हर चीज। उसी से प्लास्टिक बनेगी, उसी से कपड़ा बनेगा, उसी से कागज बनेगा, पृथ्वी से तो आएगा। तो साइकिल आ गई ना, फिर पैदा होगी। तो अगर तू उसको मरा भी मान रहा तो इसका तो जन्म होगा।
अतः इस जन्म रूप परिवर्तन के प्रभाव तो ये परिवर्तन ही तो हो रहा है, इसका निवारण नहीं हो सकता। ये तो परिवर्तनशील है। मान लिया ये जो संसार है ये परिवर्तन वाला, चेंज होता रहेगा, नित्य नहीं है, अनित्य है। पर साइकिल में तो रहेगा ना ये, उसी स्तर पर समझ ले तो शोक नहीं करना चाहिए, वापस आएगा। रिसाइकलिंग कहते हैं ना अपन, कोई रिसाइकलिंग में आ जाएगी वापस। तो काय को तू उसका शोक कर रहा है, तो उसके स्तर पर समझा दिया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम क्या कहते हैं, दूसरे स्तर पर समझते हैं उसके, और दूसरी उसकी भाषा में समझाते हैं। 28वां पढ़े। हाँ बिल्कुल, पास पास रखना। हाँ बिल्कुल मुंह के पास, और पास, बिल्कुल पास, बस होठ टच होने से पहले। व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निर्माण्ये तत्का परिदेवना। हे माता, सभी प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद प्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब ये दूसरे स्तर पर समझा रहे हैं। चलो मान लिया कि ये सब नष्ट होंगे, तो ये इससे पहले भी तो थे, जो आज दिखाई दे रहे हैं उससे पहले भी तो थे, और बाद में भी कहीं ना कहीं जाएंगे, होंगे। तो हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। अप्रकट का मतलब पहले थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जाएंगे। केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, प्रकट नहीं है, दिखाई दे रहे हैं। और दिखाई भी कैसे दे रहे हैं, जो अभी स्वामी जी के सत्संग से उठाया था कि रोज बदल रहे हैं, क्षय की तरफ ही जा रहे हैं ना, नाश की तरफ ही जा रहे हैं ना। तो एक तरह से प्रकट भले ही दिखाई दे रहे हैं, पर भाव में होते हुए भी अभाव में जा रहे हैं, क्षय हो रहा है इनका। और क्षय हो गए फिर अप्रकट हो जाएंगे, और फिर कहीं प्रकट होंगे, पर वो प्रकट नहीं है, उनका भी निरंतर ह्रास हो रहा है, बदलाव हो रहा है, नित्य नहीं है। ये मान ले तेरे स्तर पर समझा रहा हूं, तो अब फिर शोक की क्या बात है? दो स्तरों पे अर्जुन को समझा दिया। पैदा होने वाले, मरने वाले, फिर दोबारा होने वाले, फिर अप्रकट से समझा दिया। और प्रकट में भी अप्रकट ही है, रोज बदलाव हो रहा है इनमें। 29वां। और दूसरे को दो ना, आप भी आप पढ़ोगे क्या? और तैयार बैठे, बोल नहीं रहे हैं, देखो बिल्कुल पास में। हरे कृष्ण। हाँ, अब श्री कृष्ण शरीर की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। वह आत्म तत्व इतना विलक्षण है कि उसका वर्णन करना लगभग असंभव है। आश्चर्यवत् पश्यति कस्तेन माश्चर्यवत् पठति तथैव चान्य आश्चर्यवत्सेन मन्यः शृणोति स्वपापे वेदन चैव कश्चित्। कोई शरीर को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है, दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसको सुनकर भी नहीं जानता, अर्थात वह दुर्भिज्ञ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब भगवान तो अर्जुन के स्तर से उठ के अब बता रहे हैं कि शरीरी को कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, और ब्रैकेट में लिखा है अनुभव करता है। तो फिर इशारा कर रहे हैं कि देखना मतलब अनुभव की तरह, दिखाई तो देगा नहीं है, अनुभव में आएगा। और दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। क्या आश्चर्य है इसमें? अभी चर्चा की थी ना, दिखाई देता नहीं है, यही आश्चर्य है। और हम जो कुछ मानते हैं जो दिखाई देता है, कहते हैं ना कई सुनी पे विश्वास कई सुनी पे नहीं करना चाहिए, देखी पे करना चाहिए। तो दिखाई तो दे नहीं रहा है, फिर विश्वास क्यों कर रहे हो? इसलिए तो आश्चर्य। कई सुनी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किस पे करना चाहिए? आंखों देखी पे। तो ये आंखों देखी पे दिखाई तो दे नहीं रहा है, फिर भी विश्वास करना पड़ रहा है, यही आश्चर्य। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे साधन है उससे नहीं जाना जा सकता।
साधन शरीर के, और शरीर से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। आत्मा शरीर को जान सकती है, संसार को जान सकती है, उसी का उपाय कर रहे हैं। लेकिन क्या शरीर की चीजों से हम आत्मा को जान सकते हैं? जान सकते हैं क्या? शरीर से, मन बुद्धि से। मन बुद्धि से क्यों नहीं जान सकते? जान सकते हैं कि मन बुद्धि से? कैसे जान सकते? अभी आप मानोगे थोड़ी देर में मन उड़ा देगा आपको, क्लास के बाहर जाते ही। यहां तो बैठे हुए ना, सब चल रहा है, और जो असली मन जब आएगा ना, अरे कहां चक्कर में फंस गया तू, देखा गया तूने आज तक, वो तर्क करेगा। और तर्क इस शरीर के स्तर पे ही होंगे उसके, क्योंकि वो खुद शरीर का हिस्सा है। दिखाई दिया किसी को मिला क्या भगवान आज तक? देखा क्या किसी ने? किताबों में तो मनगढ़ंत लिख दिया है। देखा क्या ध्रुव और प्रहलाद को? कहानी बना दी है उनकी। अभी भी तर्क चलते हैं। वो ढपोल कहते हैं भागवतम को भी, कि ये तो इन्होंने कथाकारों ने बना ली। ढपोल ग्रंथ कहते हैं उसको, कई विरोध करने वाले। तो ये देखने का विषय नहीं है, करण का विषय नहीं है। करण शब्द आ रहा है, क्लास में लिखा है करण निरपेक्ष है, इसमें लिखा है विवेचना अर्थ में लिखा है करण निरपेक्ष और करण सापेक्ष। ये थोड़ा कठिन शब्द है, नए के लिए, पुराने के लिए भी है, क्योंकि पुरानों को बहुतों को नहीं पता है क्या है करण निरपेक्ष। करण क्या है? चलो, करण निरपेक्ष, करण सापेक्ष। करण मतलब होता है औजार, जिसके जरिए हम कोई चीज प्राप्त करते हैं। कोई भी चीज काम करेंगे ना, तो एक उसके लिए चाहिए ना औजार। तो अपने औजार क्या है? दो तरह के करण है अपने पास। भाई औजार है, एक तो जो हाथ पैर वगैरह तुम देख रहे हैं इंद्रियों के जरिए। एक अंदर के औजार है, वो क्या है? अंतःकरण, जो मन बुद्धि चित्त, जो सूचना एकत्रित हो रही है, जिससे जानकारी, चित्त में सारी सूचना एकत्रित होती है, मन उसको इकट्ठे कराता है चित्त के अंदर। चित्त और मन के अंदर कई बार दिक्कत आ जाती है, द्वंद्व आ जाता है कि चित्त और मन एक ही है क्या? थोड़ा सा अंतर है। चित्त एक समझ लो छाप है, और मन उसको छपाता है। मन अपनी जानकारी ले लेके चित्त में परमानेंट छाप देता है, तो चित्त में स्थायी हो जाती है। मन काम करता है, जैसे समुद्र को मान लो चित्त, और उसमें जो लहरें ऊपर उठ रही है, कभी ज्वार भाटा आ रहा है, कभी शांत हो जाता है, वो मन है। चित्त समुद्र है, उसके अंदर सारी चीजें उतरी जाती है। तो ये कब चलता है? पूरा इसके अंदर सारी सूचना आपके जन्मों की है, चित्त में सारे जन्मों की सूचना इकट्ठी हो रही। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आपको कई बार भक्ति करते करते बहुत परेशानी होती है, जाप करते करते बहुत परेशानी होती है। मैं तो इतने जाप कर रहा हूँ, इतने जाप कर रहा हूँ, इतने जाप कर रहा हूँ, परेशानी आ रही है। जाप करने को ज्यादा आ रही है, और जो बदमाशी कर रहा है, पापी है, सारी उल्टे से हरकतें कर रहा है, वो मस्त है। क्यों? इसलिए मस्त है कि उसको भौतिक चीजें बढ़िया मिल रही है। अब आप है ना ऐसी चीज प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की चीजें, अच्छी चीजें आपने करना चालू की। तो एक एग्जाम्पल देते हैं क्लास के अंदर, एक आचार्य ने दी थी, मुझे पिछली क्लास में शायद सुनाई थी, कि एक कांच की यू ट्यूब है, बहुत बड़ी, खाली। उसके अंदर पुराने जन्मों का कचरा भरा हुआ है। उस यू ट्यूब, एक इधर मुंह है उसका, एक इधर मुंह, सारा भरा हुआ है। अब आपने चेत आ गई, गीता जी पढ़ने लग गए, अब उसके अंदर अच्छी चीजें खुशबू वाली, यानी कि भगवान की बातें, इत्र डालना चालू किया, गुलाब का इत्र, गुलाब डाले, अच्छी अच्छी चीजें डालना चालू, और आपने धीरे डाली, तो उधर से क्या निकलेगा? बदबू। तो आपको लगा यार मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ, बढ़िया गीता पढ़ रहा हूँ, पर ये बदबू कहां से आई? और स्पीड बढ़ाता, स्पीड बढ़ाई तो और तेज का तरह निकली, तो और बदबू। फिर दिमाग खराब कि यार ये तो भक्ति में लग रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और ये साला ये मुसीबत, बड़े गलत विचार आ रहे हैं, उल्टे सीधे आ रहे हैं। फिर और कोशिश करी, संतों ने कहा नहीं और कर, और ज्यादा। तो इसमें साधक विचलित हो जाता है, बहुत से भाग जाते हैं कि अरे यार गीता जी पढ़ने से नुकसान हो रहा था, उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, जीवन में बातें सारी गड़बड़ होती, गुस्सा बहुत आ रहा था, विचार उल्टे सीधे काम करने लगा था। तो वो सारे पुराने संस्कार निकल रहे हैं। अभी इतना कचरा भरा हुआ है, आपके पास क्षण आया, कर सकते हो जन्म में, लेकिन हताश नहीं होना, हटाते जाओ, आने दो बंद। पर अपना ये जो इत्र है, ये गुलाब है, जो केसर है, उसको कम नहीं करना, और डालो और डालो और डालो। और शिवानी जी ने एक क्लास में कहा था, एक बार सुना था मैंने, वो सफेद बॉल और ब्लैक बॉल से, जो शिवानी से कभी सुना हो, सुना है क्या शिवानी को? तो वो सफेद और
वो ब्लैक बॉल से कहती है एग्जाम्पल कि आप सफेद पे सफेद बॉल फेंके जा रहे हैं, मतलब सफेद मतलब अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास ब्लैक बॉल आ रही है। ब्लैक मतलब खराब, तो फिर दुखी हो जाते, ब्लैक पे ब्लैक दिया, सफेद बढ़ा दी और ब्लैक बढ़ा दी, तो आपने सफेद बढ़ा दी और ब्लैक बढ़ गई, लेकिन वो पुरानी आपकी ब्लैक आ रही है, सफेद अभी वहां इकट्ठा हो रही है, उस ब्लैक को रिप्लेस कर रही है। इसी तरह का उदाहरण है। और तीसरा एग्जाम्पल इस पे आता है कि एक संत ने तपस्या की भगवान को प्राप्त करने की, 60 साल तक बैठे रहे, बिना अन्न के वायु से ही उन्होंने आहार लिया, और उनके ऊपर बड़े बड़े वो मिट्टी बन गए, उनके कीड़े मकोड़े पौधे जम जाते ना, केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थी, और 60 साल के बाद दुखी हो गए, भगवान दिखाए, और भगवान को खूब उल्टा सीधा कह के खड़े हो गए कि तू नहीं मिलता है, 60 साल से बैठा हूं, भगवान प्रकट हो गए। तो उनने कहा तो जब गाली बकरा तब आ गया, बोले नहीं, तू ये कह रहा था कि मैं नहीं आता, मैं जो है इतना ज्यादा कष्ट प्रिय लगता है भक्त के लिए, मैं कि कष्टवादी है ये, मैं दिखाने आता हूँ, चल। तो घुमाने ले जाते हैं, बोले ये क्या है, बोले एक पहाड़, गिनता जा पहाड़ पे पहाड़, गिनते गिनते बोले कितने, 60 पहाड़। बोले पहाड़ नहीं है ये मिट्टी, पहाड़ जम गए, ये हड्डियों के ढांचे, तू इतना निर्दयी राजा था उस समय, ये तूने संत महात्माओं को इनके मारा था, और अब तेरे अंदर, मन के अंदर तेरे मैंने कृपा कर दी, ये भावना पैदा करी और शरीर दे दिया तेरे उद्धार के लिए, और तेरे उद्धार के लिए तेरा मन बनाया तपस्या का, तो 60 साल में विचलित हो गया, एक एक साल में तेरा एक पहाड़ काट रहा था, पहाड़ के पाप काटे मैंने तेरे, अब तेरे पूरे हुए थे, अब जीरो था, अब स्टार्ट होने वाला था। तो हमारे साथ भी ये स्थिति है, विचलित नहीं होना है कि पढ़ते पढ़ते समस्या आएंगी घर में, अगर कोई बीमार हो गया, परेशानी आ गई, कोई चीज चाहते हैं अच्छी की लेकिन बुरी आ गई, तो वो भी कृपा मानना। स्वामी जी कहते हैं ये तो कृपा है आपकी, भगवान ये कृपा करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले सत्संग में कहा था कि जिस जिस चीज में मन लग रहा है ना, वो सारी छीनते भगवान। आपको पैसे में लग रहा है, कुटुंब में लग रहा है कि मेरी ये सहायता करेगा, मेरा रिश्ते सहायता करेगा, मेरा ये सुख बना हुआ है, मेरा घर बना हुआ है, वो सब धीरे धीरे छीनते जाएंगे भगवान। और हम उल्टा मानते हैं, हमें जो चीज बढ़िया मिल रही है, आज इतनी कार हो गई, इतने बंगले हो गए, नौकरी लग गई, बच्चे की लग गई, पैसे की कोई कमी नहीं है, बैंक बैलेंस, स्वस्थ बढ़िया है, और बहुत कुछ होते हैं, भगवान की कृपा कृपा नहीं है, उतने ही दूर भगवान से हो रहे हो। जैसे माँ एक बच्चा गोदी में आने के लिए तड़पता है, तो उसको एक खिलौना दे देती है, तो कोई काम कर रही है, बिजी है, नहीं मानता, बड़ा दे देती है, और नहीं मानता, और पैसे भी देती है, टॉफी दे देती है, मिठाई दे देती है। लेकिन वो बच्चा जो समझदार होता है, वो फेंक देता है एक समय पे, खिलौने भी फेंक देता, मिठाई उठा के फेंक देता, उसे गोदी चाहिए मत। हमारी स्थिति भी वही, ये खिलौने दे रहा है भगवान, कष्ट दे रहा है तो भगवान अपनी तरफ बुला रहा है, और खिलौने दे रहा है तो समझो उलझा रहा है। तो हम खिलौने में रहते हुए भगवान के जाएं, वो बहुत बिरले, कष्ट में तो हर कोई पुकार रहा है। तो अपने पास तो कौन सा वाला साधन ज्यादा है कि हम कष्ट में नहीं है, तो हमारे पास साधन बहुत अच्छे करने के, क्योंकि कष्ट में साधन कम पड़ जाते हैं, केवल एक ही साधन रह जाता है, आप शरणागति हो जाओ और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ, आप रोने लग जाओ, दुखी हो जाओ, वही साधन रह जाता है हमारे पास। ऐसे में हम रोने लग जाए सब कुछ होते हुए कि भगवान ये नहीं चाहिए मुझे, तो हम निकल जाएंगे ना उससे, रोने वाले से आगे, वो तो दुखी होकर रो रहा है। हम सुख के अंदर सुख का त्याग करते हुए, जो आगे क्लास में आएगा एक शब्द आता है कि हमारे जो भी भोग हैं हम भोग करते हुए भोग रहे हैं, इसलिए दुखी है। त्याग पूर्वक भोग करें, जो भी मिल रहा है उसका त्याग करते जाए, जो भी मिल रहा है उसका त्याग करते जाए, फेंकना नहीं है उसको, मन से त्याग। त्याग क्या है कि एक बार मिलने के बाद दोबारा इच्छा ही ना हो। एक बार खीर पसो रही है, बहुत बढ़िया खीर है, वो आपको इतनी पसंद आ रही है, आप दोबारा ना मांगो, और उसकी चर्चा भी ना करो, नहीं तो हमारे देखना मांगेगी भी दोबारा, चर्चा कई दिनों तक चलेगी, यार उसकी खीर बहुत बढ़िया, तो हम तो खीर में उलझने वाले। तो कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, और तथा कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसको सुनकर भी नहीं जानता। मतलब आश्चर्य केवल यही है कि भाई दिखाई नहीं दे रहा, मर नहीं रहा, कट नहीं रहा, सुखाया नहीं जा रहा, हर समय मौजूद है। और वो आश्चर्य किससे कर रहे हैं? हमारे जो साधन है उसी से कर रहे हैं। तो साधन के अनुरूप ही तो सोते ही हम। साधन से तो अभी तक यही सीखा कि भैया ये बचा रहता है, ये संवरता है, ये गीला होता है, ये सूखा रहता है, तो साधन करण तो वही है हमारे पास, इसलिए आश्चर्य होता है। क्यों मुकेश जी? इसीलिए आश्चर्य होता है इसलिए। और इसको कोई सुनकर भी नहीं जानता, क्योंकि दुर्वज्ञ है। दुर्वज्ञ मतलब ज्ञानने में बहुत दुर्वज्ञ है, जानने में, लेकिन इसको अनुभव करने में, अनुभव शब्द आया है इसमें, अनुभव में दुर्वज्ञ नहीं है। अनुभव तो होता है,
स्वयं, हाँ स्वयं वेद, स्वयं के अनुभव से। हाँ, इसमें उदाहरण भी दिया है, संतोष जी ने लिखा है मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ कि भाई स्वाद कैसा है, तो वो बता पाएगा क्या? अगर कोई आम चूस रहा है, बहुत बढ़िया आम है, तो बता सकता है कि आम कैसा है, मजा आ रहा है, यही बोलेगा ना, स्वयं अनुभव में होगा। वो बोले बता यार कैसा है कैसा है, तो वो बताने लायक है क्या जब आम चूस रहा है? ऐसे मेलोडी वाला बताएगा यार मजा आ रहा है, खा के देखो। ये मुकेश जी की लाइन कि खा के मतलब खुद अनुभव करके देखो। जब तक आप खुद नहीं डूबोगे, वो क्या है दरिया प्रेम की, मुकेश जी, अरे दरिया वाला है ना वो प्रेम की, जो डूबता है, हाँ जो डूबता है वो पार जाता है, और जो किनारे खड़ा है वो किनारे ही खड़ा रह जाता है। तो खुद डूबना पड़ेगा, अनुभव से होगा। 30वां ये आखिरी पढ़ते क्योंकि अब इसका सांख्य योग का प्रकरण बंद हो जाएगा। अब 31वें से अगले प्रकरण चालू होंगे, 31 से 39, और फिर उसके बाद जो कर्मयोग का होगा, फिर स्थिर बुद्धि का होगा। 4 प्रकरण है इस अध्याय में। तो ये अब सांख्य योग का 30 तक, इसलिए आज आखिरी ये पढ़ लेते हैं 30वां श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहि मुक्तं तत्तोय देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं चेत्युपहसि। हे भारतवर्षो, अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य अव्यक्त है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण। हरे कृष्ण। अब इस सांख्य योग का पटाक्षेप भगवान करते हैं कि हे भारत वंशोद्धव अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य अवध्य है। जिसको मरने मारने की बात कर रहा था ना, इनको मारना नहीं चाहता, तो ये देही नित्य, 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक तो नित्य और अवध्य। अवध्य मतलब इसका नाश नहीं होता, वध्य नहीं है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहां भी 2 शब्द इस्तेमाल किए, संपूर्ण प्राणी भी। संपूर्ण प्राणी भी, अगर ये सारे भी मारे जाएं तो भी नहीं मरेंगे। और कोई व्यक्तिगत आपको किसी के लिए प्रेम हो तो इसलिए किसी भी प्राणी के लिए भी कह दिया। कोई किसी एक प्राणी से मोह आपका, तो किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल जो इससे पहले आया था, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि गुरु वशिष्ठ से राम जी पूछते हैं, जब राम जी वनवास में थे, और ये प्रकरण आता है गंगा जी किनारे प्रयागराज में। तो वशिष्ठ जी से पूछते हैं राम जी कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म पूछ रहा है, और वशिष्ठ जी उत्तर नहीं देते। फिर दोबारा पूछते हैं तो ब्रह्म क्या है, फिर भी नहीं उत्तर देते। फिर तीसरी बार पूछते हैं, तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया है कि इसको जाना नहीं जा सकता, वाणी का विषय नहीं है, जो भी हमने चर्चा की, करण का विषय नहीं है, ये अनुभव किया जा सकता है। तो ये दृष्टांत इस किताब में भी दिया गया है। हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न हो तो ले लें, या फिर ग्रुप में डाल दें, या अगली बार रखें, और एक बार इसको घर पे जाके पढ़ें, और अगली बार के 15-20 श्लोक पहले से पढ़ के आए। पहले के पढ़ने से फायदा रहता है कि हमारी कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, उस पर अंडरलाइन कर लें। हमारे भी ऐसे ही होता, अगर आज यहां पर कोई सवाल आएगा